नमस्कार दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर जो है कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है और हो सकता है अगले हफ्ते पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पेश हो जाए और इसके ऊपर डिस्कशन डिबेट होना चालू हो जाएगा। और अब आप मान के चलिए कि शायद हो सकता है कि देश के अंदर एक साथ ही सारे चुनाव कराए जाएं, क्योंकि पूरे देश के अंदर हमारा देश जो है चुनावी मोड के अंदर हमेशा रहता है। नमस्कार, मेरा नाम है विनम्र कूलवाल और आप देख रहे हैं तर्कवाद। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हमारा देश जो है चुनावी मोड में रहता है। आप देखेंगे कि हर 6 महीने 7 महीने के अंदर किसी ना किसी राज्य के अंदर या फिर किसी ना किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर कोई ना कोई चुनाव हो रहा होता है, भले वो विधानसभा का चुनाव हो, उपचुनाव हो या फिर वगैरह का कोई और चुनाव हो। अब आप देख सकते हैं, जब भी देश जो है एक चुनावी मोड के अंदर रहता है तो वहां पर जो आचार संहिता जब उस क्षेत्र में लगती है तो वहां पर गतिविधियां रुक जाती हैं, जो प्रोग्रेस का काम है वो रुक जाता है, क्योंकि जो सरकार वहां पर जो डेवलपमेंट पॉलिसीज लाना चाहती है वो लेकर नहीं आ पाती है। और हर 5 साल के अंदर तो लोकसभा का चुनाव हो ही रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम ये जितने भी चुनाव हैं उनको एक साथ करवा कर ये चीजें जो है कम कर सकते हैं। जो काम हो सकता है, जो डेवलपमेंट की स्पीड है वो जल्दी बढ़ सकती है। क्योंकि आप देखिए, अगर कोई इंटरनेशनल कोई लॉजिस्टिक्स का काम है कि जो महाराष्ट्र के किसी पोर्ट के ऊपर आएगा कोई सामान, और अगर उसे कहीं और जाना है, मान लेते हैं कि उसे बीच में मध्य प्रदेश जाना है और महाराष्ट्र के अंदर अगर उस पोर्ट से जो सामान आएगा उसके लिए स्पेशल हाईवे बनना चाहिए, कोई कॉरिडोर बनना चाहिए, फिर कोई रेलवे लाइन बिछनी चाहिए, तो आचार संहिता के चलते वो नहीं बिछेगी। और इसी चक्कर में आचार संहिता रहती है कितने दिन की, 40 से 45 दिन की आचार संहिता रहती है। 40 से 45 दिन तक वो लाइन नहीं बिछेगी, सामान जो है लंबे रूट से जाएगा, शॉर्ट रूट से नहीं जा पाएगा। और मध्य प्रदेश के अंदर जाने तक उसको डीले हो जाएगा। डीले होगा तो सामान महंगा हो जाएगा, जिस रेट का है उस रेट का नहीं बिकेगा, उससे ज्यादा रेट का बिकेगा, जो इस देश के लिए बुरा हो जाएगा, क्योंकि फिर हमारे ऊपर भी लाइबिलिटीज बढ़ती चली जाती हैं। इसी के साथ साथ इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से और देखें तो जो देश के अंदर चुनाव होते हैं उसके अंदर अरबों खरबों का रुपया लगता है, बहुत पैसा वेस्ट किया जाता है। बहुत सी रिपोर्ट्स आपने पढ़ी होगी कि जितने भी रिकॉर्ड पिछले साल चुनाव के अंदर पैसे खर्च के ऊपर मामले में लगाए गए थे वो हर चुनाव के अंदर ब्रेक किए जाते हैं। वो साल जो जितने भी चुनाव होते हैं उन सभी चुनावों के अंदर जितना पैसा पिछले चुनाव में लगा था उससे ज्यादा ही पैसा लगता है। ये पैसा आता कहां से है? इस पैसे को रेगुलेट करना, इन सब चीजों को रेगुलेट करना, देश को चुनावी बोर्ड में हर साल ना रखना, यही वन नेशन वन इलेक्शन करने वाला है। अब देखने की बात है क्या इंप्लीमेंट होता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। जब से देश आजाद हुआ था उससे लेकर 1970 तक वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही सारे इलेक्शन हो रहे थे। लोकसभा और विधानसभाओं के सबके इलेक्शन एक साथ ही कराए जाते थे और ये सब चीजें चल रही थी। लेकिन 1970 के अंदर जो है लोकसभा भंग हो जाती है और अगले 15 महीने के अंदर ही लोकसभा के चुनाव करवा दिए जाते हैं 1971 के अंदर। उससे पहले जो है 1 साल पहले कुछ राज्यों के अंदर विधानसभाएं भंग हो जाती है, उसके बाद कई राज्यों के अंदर विधानसभाएं भंग हो जाती है, भंग करवा दी जाती हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो स्ट्रीक चलती आ रही थी वो टूट जाती है और वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होता है। और इसके कई ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि जनता के लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि भाई अगर हम एक साथ ही सारी पार्टीज को वोट दे देंगे, एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनावों पर हम जो है वोट दे देंगे, तो हम कंफ्यूज में रहेंगे कि क्या ये पार्टी लोकसभा विधानसभा में सही तरीके से काम कर रही है, क्या डबल इंजन की सरकार ढंग से काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो जनता का बिल्कुल सही है, हो सकता है कि जनता अपना समय लेना चाहती हो, देखना चाहती है कि जिस पार्टी को हमने विधानसभा के अंदर जिताया है क्या वो लोकसभा के लायक है भी या नहीं है। क्योंकि अगर हम उसे विधानसभा के लायक समझ रहे हैं लेकिन हो सकता है वो लोकसभा के लायक ना हो, या फिर हम उसे लोकसभा के लायक समझ रहे हैं और हम वो विधानसभा के लायक नहीं है, वो लोकल मुद्दों पर इतना ध्यान नहीं दे रही है बल्कि वो राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। मुद्दों का बहुत इफेक्ट रहेगा कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ाए जा रहे हैं, क्या वो राष्ट्र के मुद्दे हैं या फिर वो लोकल मुद्दे हैं। क्योंकि जो इलेक्शन अगर एक साथ होंगे तो राष्ट्र के मुद्दों पर ज्यादा ध्यान चला जाएगा, ना कि लोकल मुद्दों पर। हाँ, ये चीज हो सकती है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन को, जैसे भारत के अंदर डाइवर्सिटी बहुत है, बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, तो हम वन नेशन वन इलेक्शन को 3 भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं कि लोकसभा का चुनाव तो हर 5 साल के अंदर हो ही रहा है, बाकी जितने भी राज्य हैं उनका चुनाव हर 2 साल में 3 साल के अंदर हो रहा है। आधे राज्यों का चुनाव एक बार हो जाए, आधे राज्यों चुनाव एक बार हो जाए। इससे देश जो है हर बार चुनावी मोड में नहीं रहेगा। क्योंकि इसके ऊपर एक और ड्रॉबैक और लाइबिलिटी ये भी है कि भाई आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करेंगे, एकदम से इतनी सारी ईवीएम्स कैसे आएंगी, एकदम से इतनी सारी काउंटिंग मशीन्स कैसे आएंगी, अकाउंट करने कैसे बैठेंगे, जो ह्यूमन लेबर है वो कहां से आएगा, इतनी सारी चीजें कैसे होंगी। क्या देश इतने बड़े चुनाव के लिए प्रिपेयर है? क्योंकि आप देखेंगे कि एक व्यक्ति अगर वन नेशन इलेक्शन के अंदर आता है तो एक व्यक्ति 2 बार वोट देगा, लोकसभा विधानसभा के अंदर। तो आप देखिए, अगर हम मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 70 करोड़ वोटर्स भी इन टोटल पूरे भारत के अंदर हैं, तो 70 करोड़ इंटू 2 140 करोड़ वोट, मतलब यूरोप, अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका मिला भी लेंगे तब भी 140 करोड़ नहीं पहुंचते हैं। तो 140 करोड़ लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए सरकार जो इसे पार्लियामेंट में लेकर आ रही है। और मैं कहना चाहूँगा हमारे जितने भी प्रिय नेता हैं, प्लीज़ इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन करिए, पार्लियामेंट के बाहर ना जाए।
पार्लियामेंट के अंदर बैठिए, बातचीत करिए, बोलिए, जानिए, पहचानिए, जनता को बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या इस देश के लिए सही है, गलत है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप पार्लियामेंट के बाहर जाके किसी और चीज़ पर हल्ले गुल्ले करेंगे तो ना ही जनता को समझ आएगा वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, ये बहुत चंद लोग देखेंगे, लेकिन आप वहाँ पर जो नेता चुनकर उस क्षेत्र के लोगों ने भेजा है, उस क्षेत्र के लोग उस नेता को सुनना पसंद करेंगे कि वो वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या बोलता है। मैं चाहूंगा कि लोकसभा राज्यसभा के जितने भी सांसद हैं सब अपनी अपनी विशेष टिप्पणी इसके ऊपर दें और अपने क्षेत्र के लोगों को बताएं, पहचाने, क्योंकि भाई इन दी एंड हो क्या रहा है, आप उस लोकसभा के मंदिर के अंदर, आप उस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं, उस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर बैठ के आप जो प्रसाद यानी जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, उस प्रसाद को बांटने के लिए आप अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाइए, वहां पर जाके लोगों को समझाइए कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, ना कि अपने पार्टी के एजेंडा से चलिए, ना किसी और एजेंडा से चलिए। अगर इस देश के लिए वन नेशन वन इलेक्शन अच्छा है, सही है, तो उसे लागू कीजिए, क्योंकि हमने आपको बुराइयां और अच्छाइयां दोनों गिना दी है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।